क्या आप जानते हैं कि 2010 में किसी ने पाकिस्तानी 10,000 रुपीस का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज उसकी मार्केट वैल्यू 35,400 करोड़ होनी थी। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी कब दुनिया में आई और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या और क्रिप्टो करेंसी इंसान के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है। चलें शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जम फैक्ट्स। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की जानिब। क्रिप्टो करेंसी की तारीख क्या है और ये दुनिया में कब आई। क्रिप्टो करेंसी की तारीख। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का आइडिया 1980 में पहली बार डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट आया। 1989 में डेविड चोम ने डिजी कैश बनाया। इनक्रिप्टेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी खुफिया करदा डिजिटल अदायगी का निजाम जो बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन को सिक्योर और महफूज बनाता था। लेकिन डिजी कैश सेंट्रलाइज्ड मरकजी था, इसलिए फेल हो गया। 1990s अर्ली क्रिप्टोग्राफिक प्रोजेक्ट ई गोल्ड 1996 में डोगलस जैक्सन और बैरी डोनी ने मुतारफ करवाई। ये हैकिंग और लीगल इशू की वजह से बंद हो गई। और फिर 1998 में वेड आई ने बी मनी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का पहला आइडिया था जो ब्लॉकचेन जैसा सिस्टम तजवीज करता था, लेकिन कभी लॉन्च नहीं हुआ। 1998 में निक सजैबो ने बिट गोल्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इसने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इख्तियार ना हुई। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन का दुनिया में जन्म कब हुआ और इसे पहली बार किस शख्स ने पब्लिश किया। बिटकॉइन बनाने का मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि ब्लैक मनी को पूरी दुनिया में आसानी के साथ घुमाया जा सके। बिटकॉइन का जन्म 2008-2009 अक्टूबर 2008 में एक नामालूम शख्स ने सतोशी नाकामोटो के नाम से एक पेपर पब्लिश किया। और बिटकॉइन का मकसद क्या था। बिटकॉइन का मकसद ट्रस्टलेस और पीर टू पीर मनी जो किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो और ये सब इख्तियार यूजर्स को हो। बिटकॉइन में पहली रियल ट्रांजैक्शन 2010 में हुई। 22 मई 2010 लेस्जलो हनीस ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जाज खरीदे और आज के दिन भी इस ट्रांजैक्शन को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से मनाया जाता है। बिटकॉइन के बाद एक और क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आई जिसका नाम था आल्ट कॉइन और इसका जमाना 2011-2013 तक था। और इसके बाद दूसरी करेंसीज आई जैसा कि फास्टर ट्रांजैक्शन लाइट कॉइन 2011, नेम कॉइन 2011, डोमेन नेम डिसेंट्रलाइजेशन रिपल 2012। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में सब इन्वेस्टमेंट तो कर रहे थे, लेकिन विड्रॉवल्स के लिए कोई बेस्ट एक्सचेंजर नहीं था। तो पहली बार सबसे बड़ा एम्प्टीगोन एक्सचेंज निकला जो बाद में हैक हो गया। फिर इसके बाद 2015 में एथेरियम रेवोल्यूशन आया जिसे विटालिक बुटेरिन ने मुतारफ करवाया। और ये सिर्फ करेंसी नहीं थी बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाने का एक नया प्लेटफॉर्म था। 2017 to 2018 ICO बूम एंड बस्ट। ICO स्टैंड फॉर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के जरिए प्रोजेक्ट ने बिलियंस रेज किया। और पहली बार बिटकॉइन ने दिसंबर 2017 में $20,000 टच किया, लेकिन फ्रॉड प्रोजेक्ट्स और स्कैम की वजह से मार्केट क्रैश हो गया। फिर 2020-2021 मेन स्ट्रीम अडॉप्शन। क्रिप्टो में बिटकॉइन और दूसरी करेंसियां आम लोगों, कंपनी और सर्विसेज में बतौर अदायगी और सरमायाकारी इस्तेमाल होने लगी। आज की मशहूर क्रिप्टो करेंसियां कौन कौन सी हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना, XRP। ये आज की मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऐसे कॉइन भी हैं जो सिर्फ जोक के लिए बने थे, जैसे कि डोज कॉइन एक मीम के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब $बिलियन मार्केट कैप रखती है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की पॉजिटिविटी यानी कि इसकी मुस्बत चीजें जो रवायती पैसों से मुख्तलिफ और कई पहलुओं से बेहतर बनाती है। नंबर 1 डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यानी कि किसी हुकूमत या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती। यूजर्स को अपने पैसों पर मुकम्मल कंट्रोल मिलता है। नंबर 2 फास्ट और सस्ता लेन देन। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में सेकंड्स या मिनटों में पैसे भेजे जा सकते हैं। बैंक्स फीस या सॉफ्ट चार्जेस की जरूरत नहीं। नंबर 3 मार्केट ऑनलाइन टाइमिंग यानी कि क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन टाइमिंग क्या होती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग हर वक्त खुली रहती है, कोई छुट्टी या बैंक टाइमिंग नहीं होती। आप किसी भी वक्त इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आलमी रसाई यानी कि ये कैसे यूज होती है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन से कोई भी शख्स किसी भी मुल्क से इस्तेमाल कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी की प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी है। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाटा और ट्रांजैक्शन को महफूज बनाती है और क्रिप्टो वॉलेट पर मुकम्मल यूजर्स को कंट्रोल होता है। अब हम क्रिप्टो करेंसी की नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाई वोलेटिलिटी, प्राइस बहुत तेज ऊपर नीचे होती है और क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इसलिए इसमें स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत होते हैं। जाली मंसूबे और रग पल्स आम हैं और इसमें
इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है और इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। वायलेट हैक और की लॉस से पैसा खत्म हो सकता है। एनर्जी कंजप्शन, माइनिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है और इसमें अगर आप ट्रांजैक्शन कर दें, नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। और क्या क्रिप्टो करेंसी से इंसान को भी खतरा हो सकता है? जी हाँ, पैसे का लॉस, प्राइस बहुत तेजी से गिर सकती है जिससे आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आधा या पूरा खत्म हो सकता है। स्कैम एंड फ्रॉड्स, फेक वेबसाइट, पोंजी स्कीम और फिशिंग अटैक से लोग अपना क्रिप्टो खो देते हैं और इससे इंसान को इस तरह भी खतरा हो सकता है, यानी कि वो अपना पासवर्ड भूल जाता है या उसका पासवर्ड हैक हो जाता है तो इसका पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। एडिक्शन, लगातार ट्रेडिंग का शौक गैम्बलिंग की तरह हो सकता है जिससे मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं और इसमें बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। अगर आप जाने अनजाने में क्रिप्टो में इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाओ तो आपके लिए कानूनी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इफेक्ट। क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेडिंग है, प्राइस अप एंड डाउन चलता रहता है, तो प्राइस अप एंड डाउन से इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी के बहुत से ऐसे खतरात हैं जो हम फेस कर चुके हैं, यानी कि माजी के खतरात। माजी में बहुत से स्कैम और फ्रॉड्स हुए, एक्सचेंज हैक हो जाते थे और रूल्स के लिए नहीं थे, इलीगल यूज बहुत ज्यादा हो गया था, वोलेटिलिटी, प्राइस बहुत तेज ऊपर और नीचे होते थे। अडॉप्शन इश्यूज, मींस बहुत कम लोग यूज करते थे इसलिए ट्रस्ट का मसला होता था। क्रिप्टो करेंसी के मौजूदा खतरात, क्या अब भी क्रिप्टो करेंसी खतरात का सामना कर रही है? हाई वोलेटिलिटी, प्राइसेस अभी भी तेजी से ऊपर नीचे होती है। रेगुलेटरी प्रेशर, गवर्नमेंट रूल्स और बैन्स लगा रही है। स्कैम एंड फ्रॉड्स, फेक प्रोजेक्ट और रग पल्स अभी भी होते हैं। हैकिंग रिस्क, वॉलेट और एक्सचेंज हैक हो जाते हैं। लेक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पैसा खो जाने पर रिकवरी मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल के खतरात, यानी कि हम आने वाले टाइम में कौन कौन से इशू फेस कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, गवर्नमेंट और ज्यादा कंट्रोल लगा रही है। बैन्स एंड यूजेज, कुछ मुल्क क्रिप्टो को पूरा बैन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, क्वांटम कंप्यूटिंग वॉलेट को तोड़ सकती है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो की डिमांड्स बहुत कम हो सकती है। मार्केट मैनिपुलेशन, मींस जो प्लेयर पहले से क्रिप्टो में है वो इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी यूज और अडॉप्शन का मसला रह सकता है। अब हम ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के खतरात से हम कैसे बच सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्ट करते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वेरीफाई है। फिर हार्डवेयर या ट्रस्टेड वॉलेट्स यूज करो। क्विक प्रॉफिट प्रोमाइजेस से दूर रहो। अपने मुल्क के रूल्स चेक करो और सब पैसा एक कॉइन में ना लगाओ, इससे आप एक ही टाइम में सारा लॉस कर सकते हैं क्योंकि मार्केट की प्राइस अप एंड डाउन चलती रहती है। अगर आप एक ही कॉइन में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आप एक ही वक्त में सारा पैसा लॉस कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट न्यूज और सिक्योरिटी अलर्ट्स को फॉलो करो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से कॉइन्स की प्राइस अप जा रही है, कौन से कॉइन की प्राइस डाउन जा रही है और आप मार्केट के रूल्स को फॉलो करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और क्या आप जानते हैं बिटकॉइन जिसकी रिसेंट प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में 3,32,39,084 रुपीस है, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आप बिटकॉइन को अनलिमिटेड परचेज नहीं कर सकते, इसकी एक मुकर्रर हद है, यानी कि इसके सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही हैं। और इससे भी हैरानगी की बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिर भी असल अहमियत रखती है। क्या आपने कभी इन कॉइन्स में से किसी कॉइन को परचेज किया है, बिटकॉइन देखा है या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।